सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त महर्षि मुद्गल दक्षिण महासागर के तट पर परम पवित्र देवीपुर के समीप पुलग्राम के नाम से एक तीर्थ स्थान है। वहीं से प्रारंभ करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा था। पूर्व काल में वहां वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले एक मुनि रहते थे जिनका नाम मुद्गल था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्तिभाव से संतुष्ट होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान का दर्शन पाकर महर्षि मुद्गल प्रेम निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ मधुर शब्दों में भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। भगवान, आप ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन और रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। मत्स्य कच्छ आदि अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंदमय प्रभु, आपको प्रणाम है। करुणा सिंधु जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, दंभी, दुर्बल, लोभी, विषय लोलुप तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। आप मेरे इन दोषों को दूर कीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति और साहस दीजिए जिससे मैं आपके अनन्य भक्तों के पावन पथ पर चल सकूं और निरंतर आपके ही चिंतन में संलग्न रहूं। भगवान ने कहा, मुद्गल, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और इस यज्ञ में तुम्हारे हविष्य को प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाने के लिए आया हूँ। मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममता का आश्रय भूत सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गया। योगी जन अपने हृदय में सदैव जिनकी खोज करते हैं वे ही साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में हविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यो कहकर मुद्गल ने सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान किया और चंदन एवं पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से पुरोडास अर्पण किया। भगवत वत्सल प्रभु ने अपने प्रेमी भगत के दिए हुए हविष्य को स्वयं अपने हाथ में लेकर भोजन किया। भगवान के भोजन कर लेने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। संपूर्ण चराचर प्राणी संतुष्ट हो गए। तदनंतर भगवान ने मुद्गल मुनि से कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मुद्गल ने कहा, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है। इतने से मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर्णनीय हो सकता है। तथापि आपके आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 2 वर मांगता हूँ। आप में मेरी निश्चल एवं निश्चल भक्ति बनी रहे, यह मेरा पहला वर है। इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण हो, यही मेरे लिए द्वितीय वर होगा। भगवत वांछाकल्पतरु भगवान ने अपने प्रेमी भक्त मुद्गल की ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक सरोवर का निर्माण कराया और सुरभि को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन सवेरे और शाम को यहाँ आकर इस सरोवर को अपने दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान ने मुद्गल से यह भी कहा, महर्षि, तुम
देहावसान होने के पश्चात सब बंधनों से मुक्त हो मेरे परम धाम में आ जाओगे। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि ने आजीवन यज्ञ होम के द्वारा भगवान की आराधना की और अंत में उन्हीं का सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवन काल तक सुरभि प्रतिदिन वहां दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्गल के मूर्तिमान सूर्यास्त की भांति शोभा पा रहा है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।